हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। स्वागत करते हैं ਤੁਹਾਡਾ एक नवे दिन एक नवी वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਉਦयपुर ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜੀ ਇੱਕ ਕਾफ़ी ਵਧੀਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ महाराणा प्रताप गौरव केंद्र। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਬਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਤੇ एक वो सामने साइड भी आ तो इधर भी आ जी। वो वीरा पहला इधर बह के ये लैके जाएंगे दिखाउणगे सारा। तो चल के थोनों दिखाने तो नाले करते हैं सारी गलबात ये बारे। हो ठीक हो भैया? और भाई ठीक ठाक? ठीक हो जी? बैठे ते एदी टिकट है जी 180 एदी सारे दी। लो जी इधर हुण चल के उपर इस रिक्शे ये दिखाउणगे तो उस तो बाद वो सामने वाली साइड फिर चलांगे। पहला इधर उपर चल के तुहानूं वो दिखा के लिआउने आ। ये काफ़ी थोड़ा जिहा बनया होया उचाई ते जी, इस करके रिक्शे च लगे आते हैं जोड़े बनाए हुए इन्होंने जगह जी उपर बनाई आ वो वो सामने वाली साइड भी आ वो भी थोनों इस तो बाद दिखावांगे। पहला ये चीज़ दिखा दीए इधर बनी हुई है उन्होंने मूर्ति काफ़ी वड्डी महाराणा प्रताप उन्होंने मूर्ति बनी हुई है वो दिखाने नाले इत्थों की सारी गलबात हिस्टरी जो भी है गल करते हैं जी। झूटे 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 ले ला पहुँच गए ऊपर। पहाड़ियों के बीच बना रास्ता म्यूजियम को जाता हुआ। हंसियाँ खेडियाँ हंसियाँ खेडियाँ पहुँच गए जी। ठीक है जी चलो जी पहुँच गए। तो ये बग्गी च आए हैं जी बग्गी च बह के वो सामने रह गया उधरों आप थल्लों उधरों आए हैं जी। तो उस तो बाद आप उधर भी चलांगे। पहला थोनों आह दिखाने हैं सारा। काम शुरू हुआ था। हाँ हाँ और बना लूँ वीडियो आपकी कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है 2003 में इसका काम शुरू हुआ था। हाँ और 2015 में इसका उद्घाटन हुआ था। ठीक है ठीक है ठीक है। और ये 357 फीट की हाइट की ये मूर्ति बनी हुई है। हाँ 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 अष्ट धातुओं से। ठीक है। और अभी हो गया इसको 2015 से हाँ 10 साल हो गए इसको। 10 साल हो गए। हाँ सही है सही है ठीक है। तो आप तभी से यहीं हो? हाँ ठीक है जी। काफ़ी सुंदर बनाई हुई है बड़ी काफ़ी है ना। कितने फुट की है क्या बोला आपने? ये 57 फीट 57 फीट। देखो जी 57 फिट 57 फिट की ये मूर्ति बनी हुई है महाराणा प्रताप जी। देखो कितनी सोहनी डिटेल च बनाया होया सारा ये कारीगरी। देखो ये सारा जी उदयपुर शहर का झाका। तो वो सामने भी आप चलांगे तो उतरों थल्लों आए हैं तो इधर ये मूर्ति बनी हुई है। आप कहाँ से हो भाई? गुजरात से। गुजरात
गुजरात दाहोद दाहोद। ओके ओके भाई, यहाँ से यहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। तुम कहाँ से? पहली बार आए हो भाई? हाँ पहली बार। ठीक है, मैं लुधियाना से, लुधियाना पंजाब। इतनी दूर से? हाँ तो इसीलिए यहाँ देखने के लिए आए थे। हाँ, मैं ऑल इंडिया टूर कर रहा हूँ। ऑल इंडिया? हाँ, बाइक पे। यूट्यूब पर ब्लॉग है? हाँ, यूट्यूब पर। चैनल का नाम क्या? मेरा हरजशन अनचार्टर्ड। चेक कर। ਤੇ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਣੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰੇ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 2015 ਚ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਉੱਦਾਂ ਬਣਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ 2005 ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਮੂਰਤੀ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ 2005 ਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, 15 ਚ ਇਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਜੀ ਕੈਮਰਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਹੌਲ ਪੈ ਗਏ ਵੀ ਲਓ ਵੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਬੱਚਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲਿਓਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਥੱਲਿਓਂ ਝਾਕਾ। ਟੱਪ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਊ ਕਹਿੰਦੇ। ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲਿਓਂ ਵਿਊ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਬਾਈ ਹੋਣੀ, ਕੈਸੇ ਹੋ ਬਾਈ? बढ़िया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲਿਓਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। बिग फैन सर, बिग फैन। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਲਓ ਜੀ ਥੱਲਿਓਂ ਵਿਊ ਦੇਖੋ ਇਸ ਮੂਰਤੀ ਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਥੱਲੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹਦੀ। ਲਓ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੀ, ਦਿਖਾਤਾ ਥੱਲਿਓਂ ਵੀ। ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ, ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ 180 ਰੁਪਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕੈਸ਼ ਦੋਨੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਝੂਟੇ ਸੋਹਣੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਮੂਰਤੀ ਜੀ। 57 ਫੁੱਟ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਬਾਕੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਥੱਲੇ ਬਾਕੀ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਦੀ ਪਰੇ ਦੀ ਪੌੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਕ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਉਹ ਬੱਗੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾਇਆ, ਗੇੜਾ ਕੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀਡੀਓ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਉੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਚੱਲ ਕੇ ਹੁਣ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਚ। ਲਓ ਜੀ ਇੱਧਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਚਿੱਟਾ ਸ਼ੇਰ, ਐਲੀਫੈਂਟ, ਚਪੈਂਜੀਸ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ। ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਦਾ ਮੂੰਹ ਲਿਆ ਕੇ। ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਲੇ ਵੀਡੀਓ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਬਾਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ पढ़ सकते हो टॉप करके। के बीच में हुआ था। नहीं आप पर तो आते ही नहीं। मान सिंह युद्ध करते और हल्दी घाटी युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। ये युद्ध हुआ था 18 जून 1576 में, 18 जून 1576 में। ओके।
सुनिए, ये मुगल सेना, ये सारे ग्रीन ड्रेस वाले जो मुगल सेना अकबर की सेना है, ब्लू ड्रेस वाले महाराणा प्रताप की सेना है। महाराणा प्रताप चेतक के ऊपर बैठे हुए। महाराणा प्रताप दर्रे से निकलकर मुगल सेना के ऊपर आक्रमण करते। पहले आक्रमण इतना भीषण होते जो मुगल सेना झेल नहीं पाते और रेडर कर 8 से 10 किलोमीटर तक अपना डेरा की ओर भागती। लेकिन इन्हीं सेना में से एक प्रमुख सेना थे मेहतर खान, जो झूठा आश्वासन देते हुए ढोल बजाकर मुगल सेना को रोकते और कहते कि अकबर आ रहे, ताकि अकबर तो होते अजमेर में, और झूठा आश्वासन के कारण मुगल सेना युद्ध करते हुए ये खमनोर गांव में पहुंचते, जहाँ पे हल्दीघाटी युद्ध हुआ था। यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। ये खमनौर गांव में दोनों सेनाएं भिड़ंत होती और इतना जबरदस्त युद्ध होते जो चारों तरफ लाशें भीग जाते और इतना रक्त के बहाव होता है जो रक्त का तालाब सा बन जाता है, जो अभी भी ये रक्त कलश के नाम से जाना जाता है। उसमें ये राम सतवर, ये ग्वालियर के राजा थे। इनके 3 पुत्र थे, शालीवाहन, प्रताप और भवानी। उन चारों यहाँ पे शहीद हो गए थे। ये महाराणा प्रताप के हाथी। महाराणा प्रताप के पास 4 हाथी होते। 4 हाथी में सबसे शक्तिशाली हाथी राम प्रसाद। राम प्रसाद ने अकेले ने 14 हाथी को मार गिरा था मुगल सेना। अकबर कहता है महाराणा प्रताप भले जीवित मिले या मृत्यु, लेकिन राम प्रसाद जीवित चाहिए। माहौत को मार गिरा कर राम प्रसाद को हल्दीघाटी युद्ध में से बंदी बनाकर अजमेर ले जाते। वहाँ ले जाने के बाद इंसान के तो धर्मांतरण करते जो करते, जानवरों के भी कर देते। राम प्रसाद से पीर प्रसाद नाम रख देते। लेकिन राम प्रसाद इतना स्वामी भक्त हाथी होता है जो 18 दिन तक बिना अन्न जल के अपना प्राण त्याग देते हैं। ये है महाराणा प्रताप और ये अकबर की सबसे शक्तिशाली सेना थे बहलोल खान। जब महाराणा प्रताप 36 साल की आयु में हल्दीघाटी युद्ध करते तो उसने मानसिंह के ऊपर आक्रमण करते। मैं मानसिंह के डर से पीछे हट जाते और बहलोल खान सामने आते। महाराणा प्रताप एक ही वार से सिर से लेकर घोड़े समेत 2 टुकड़े में कर देते। ये मानसिंह जो अकबर की सेना में थे। अकबर तो खुद आते नहीं, मानसिंह को भेजते। महाराणा प्रताप अपना चेतक घोड़ा को इशारा देते, दोनों टांग है जो हाथी के मस्तिष्क के ऊपर चढ़ाते। महाराणा प्रताप भाला फेंकते मानसिंह को मारने के लिए। मानसिंह निमटकर माहौल मर जाता और मानसिंह होदे के अंदर छुप जाते। दूसरी बार कटार निकाल कर फेंकते तो मानसिंह बाहर नहीं निकलता। तो महाराणा प्रताप को लगता है मानसिंह मर गया, लेकिन मरता नहीं, अंदर ही डर से छुपा हुआ रहता है। जब चेतक घोड़ा नीचे उतारते समय जो हाथी का सूंड में तलवार रहती है उसे चेतक की पिछला टांग कर जाती है और एक घायल हो जाता है। घायल अवस्था में भी 3 टांग पे चेतक महाराणा प्रताप को लेकर हल्दीघाटी युद्ध लड़ते रहते। उस टाइम ये झाला मानसिंह जो वो महाराणा प्रताप जैसे दिखते थे, ये मोर्चा संभालते। ये झाला मानसिंह मुगल सेना के अतिरिक्त तोपखाना आने के कारण झालामान महाराणा प्रताप का राज चिन्ह धारण कर जब युद्ध करते तो मुगल सेना इनको महाराणा प्रताप समझकर घेराबंदी कर लेते। लेकिन यहाँ पे झालामान युद्ध करते करते शहीद हो जाते। बाद में मुगल सेना को पता चलता कि महाराणा प्रताप नहीं थे, झालामान सिंह थे। जब महाराणा प्रताप पहाड़ी इलाका में जाते थे, ये भिल्लू राणा महाराणा प्रताप को सहयोग करते हुए गोरिल्ला पद्धति और छापामार पद्धति अपनाते हुए मुगल सेना आधा को मार गिराते, जो बचते उसको खदेड़ते उसके डेरा तक पहुंचाते। इसके बाद आप एक पोस्टर पे देखते। उसके बाद महाराणा प्रताप हल्दीघाटी युद्ध विजय होकर अपना घायल चेतक को लेकर एक सुरक्षित रास्ते से निकलते समय बरसाती नाला आते। बरसाती नाला 20 फीट का होता है और 3 टांग पे चेतक महाराणा प्रताप को लेकर 20 फीट का नाला एक ही बार में पार कराते हुए ये एक इमली का पेड़ था, बड़ा सा इमली का पेड़ था। वहाँ पे चेतक घोड़ा गिर पड़ता और ज़्यादा रक्त बहाव होने के कारण चेतक प्राण त्याग देते, जो अभी भी हल्दीघाटी में महादेव जी के मंदिर के सामने समाधि बनी हुई चेतक। ये है ओरिजिनल हल्दीघाटी दर्रा और ये रहा गोविंदा की स्टोरी आपको यहाँ से। हाँ यहीं से उसकी स्टोरी यहाँ से। ये जगह अजमेर, ये है अकबर मानसिंह असम खान। जब ये दोनों हल्दीघाटी युद्ध हारने के बाद जब गोविंदा छोटा अजमेर पहुंचते अकबर के दरबार में, तो अकबर इनके असफलता देखकर इनके ढोडी बंद कर पाते थे, मतलब अंदर प्रवेश होने नहीं देते। और अकबर इनको कहते कि अगर हल्दीघाटी युद्ध विजय होकर आते तो आपको पुरस्कार दिया जाता, लेकिन ये युद्ध हार कर गए थे, इसलिए इनको बाहर निकाल देते और अकबर इनको 6 महीना तक सजा देते। उस बीच में अकबर स्वयं आते 13 अक्टूबर को और यहाँ पे 2 महीना तक डेरा डालकर रहते, लेकिन उस टाइम भी असफल होकर ही लौटना पड़ता है। अकबर 7 आक्रमण करते, 7 में असफल रहते, महाराणा प्रताप के विजय होती। इसमें 2 एविडेंस है महाराणा प्रताप के विजय के कि अगर अकबर की जीत होती तो मानसिंह और असफ खान के डोडी क्यों बंद कर पाए, मतलब इनको पनिष्ड क्यों दिया गया, और अकबर स्वयं 2 महीना तक डेरा डालकर क्यों रहे।
तो ये 2 एविडेंस है कि महाराणा प्रताप की हल्दीघाटी युद्ध के अंदर विजय हुई। और ये सारे योद्धा है जो अपना हल्दीघाटी युद्ध के अंदर शामिल उसके बाद महाराणा प्रताप हल्दीघाटी युद्ध विजय को यावड़गढ़ पहुंचते। यावड़गढ़ यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे महाराणा प्रताप 1576 से लेकर 85 तक संघर्षकालीन काल पर 9 साल तक आवड़गढ़ में रहते। उसके बाद नया राजधानी बनाते चावड़गढ़। वहाँ पे शांतिकालीन बनाकर 12 साल तक रहते। उस बीच में एक शेर हमला करता गाय के ऊपर। तो गौ रक्षा के लिए जब महाराणा प्रताप जाते शेर से बचाने के लिए, तो शेर से लड़ते समय शेर के नखून से पेट के आते खींच जाते और कुछ समय बीमार होने के बाद 57 साल की आयु में इनके मृत्यु हो जाते। 57 ईयर्स। ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਆ। ये महाराणा प्रताप की स्टैचू 57 फीट की है। 57 फीट के बनाया गया और ये 8 धातु की बनी गई। 1200 पीसेस में बनाई गई और 40 टन की मूर्ति 2008 में बनाई गई। हाँ, आप जा सकते हैं ना, आपकी गोल्फ कार्ड देंगे। हाँ, जा सकते हैं। तो अभी अपना मेवाड़ा तंत्र का देख के नीचे चलते हैं, आगे बढ़ते चलेंगे। ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਇਹ 57 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੀ, 57 ਸਾਲਾਂ ਦੇ 57 ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਫੁੱਟ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਕੁਛ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ईस्वी सन 1659 में किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती की सुंदरता पर मुग्ध होकर औरंगजेब ने उससे विवाह का प्रस्ताव भेजा। चारुमती औरंगजेब से विवाह नहीं करना चाहती थी। उसने महाराणा राज सिंह को पत्र लिखा। पत्र लेकर संदेशवाहक राज सिंह के दरबार पहुंचा। क्षमा गणी अन्नदाता, मैं किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती का संदेश लेकर आया हूँ। क्या लिखा है राजकुमारी ने? मैं चारुमती आपको प्रणाम करती हूँ। मैंने आपको अपने पति के रूप में वर्ण कर लिया है। अब आप औरंगजेब से मेरी रक्षा करें, अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगी। इस परिस्थिति में चारुमती की रक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है रतन सिंह जी। जी हुक्म। आप 50,000 की सेना लेकर आमेर तक जाएं, वहां औरंगजेब की सेना को रोकें। तब तक मैं चैत्र पूर्णिमा को चारुमती से विवाह कर उन्हें लेकर आता हूं। जी हुक्म। रतन सिंह सलूमा। प्रिय, महाराणा शाह ने हमें युद्ध में जाने का आदेश दिया है, इसलिए हम आपसे विदा लेने यहाँ आए हैं। आप विजयी होकर लौटेंगे, यही मंगल कामना है मेरी। किंतु रानी, युद्ध में क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर तुम्हारा क्या होगा? आप निश्चिंत होकर युद्ध के लिए पधारिए। हम हिंदू स्त्रियां अपना कर्तव्य अच्छी तरह से जानती हैं। हम उसका सहर्ष पालन करेंगे। तो ठीक है, अब हम प्रस्थान करते हैं। कहा, पुरोहित जी, हाड़ी रानी से कहो कि हम उनकी कोई निशानी युद्ध में साथ ले जाना चाहते हैं। राज पुरोहित ने हाड़ी रानी को समाचार दिया। पति की मोहग्रस्त मानसिकता भांपकर उन्हें कर्तव्य पथ का बोध कराने हेतु हाड़ी रानी ने अनूठा निर्णय किया। रंगबेल, तू मेरी सहेली है। ठाकुर साहब को मेरी ये अनमोल निशानी भेंट कर देना। और हाड़ी रानी ने अपना सिर काट दिया।
थाली में चुनरी से ढके हाड़ी के सिर को देख रतन सिंह हतप्रभ रह गए। पत्नी के बलिदान से अभिभूत हो उन्होंने उस मुंड को माला के रूप में पहन लिया और आमेर के पास हुए युद्ध में औरंगजेब की सेना को परास्त कर अपना बलिदान दे दिया। इस दंपत्ति के बलिदान द्वारा ही महाराणा राज सिंह चारुमती से विवाह कर लौट सके। आपको पराजित करने के उद्देश्य से मेवाड़ में आया, किंतु उसे भी असफलता ही मिली। तब उसने शहबाज खान को 3 बार भेजा, उसको भी मुंह की खानी पड़ी। तो उसने 1580 ईस्वी में अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा। उस बेचारी की भी बड़ी फजीहत हुई। प्रताप के पुत्र कुंवर अमर सिंह ने उनके डेरे पर आक्रमण कर उनकी बेगम आनी खान व पूरे परिवार को ही उठा लाया। ये देखकर महाराणा प्रताप ने अपने पुत्र अमर सिंह को समझाया। अपने डेरे पर लौट गई और वहां अपने पति अब्दुल रहीम खान खाना से कहने लगी, हमारे शत्रु होकर भी महाराणा प्रताप ने मेरे साथ बहन के समान व्यवहार किया है। प्रताप मनुष्य नहीं है बेगम, वो तो फरिश्ता है, फरिश्ता। काश अकबर भी प्रताप के श्रेष्ठ चरित्र को समझ पाता। वो क्या समझेगा, उसे तो मीना बाजार के कारनामों से ही फुर्सत नहीं है। सुना नहीं आपने? क्या? मीना बाजार में उसने प्रताप के भाई शक्ति सिंह की पुत्री किरण देवी का हाथ पकड़ लिया था। किरण देवी ने उसे नीचे गिराकर उस पर कटार तान दी। क्षमा याचना के साथ माँ माँ कहने लगा था अकबर, तब कहीं छोड़ा उसने। अकबर और प्रताप के चरित्र में जमीन आसमान का फर्क है बेगम। आक्रमण किया। अकबर का चाचा सुल्तान खान वहां का किलेदार था। अमर सिंह ने भाले का वार कर उसे मार गिराया। जब घायल सुल्तान खान ने पानी मांगा तो प्रताप ने मानवीयता दिखाकर उसे जल पिलाया। पानी, पानी। ये लीजिए खान साहब, पानी पीजिए। महाराणा साहब, आप शत्रु पर भी इतनी दया दिखा रहे हैं, और उधर अकबर ने जो चित्तौड़ में 30,000 निर्दोष लोगों का कत्लेआम करवाया था। हम हिंदू हैं भामाशाह, हमारा धर्म हमें दूसरे की सेवा करना सिखाता है, और फिर मरने के बाद कौन मित्र और कौन शत्रु। धन्य है आपकी इतनी मानवीयता के कारण ही अकबर आपको परास्त नहीं कर सका।